जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में हम लोग नागरी लिपि के सारा ऑब्जेक्टिव खत्म करने वाले हैं, जिससे कि आपके बोर्ड के एग्जाम में जितना भी इससे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए हम आज की इस क्लास को शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन के साथ देखते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है नागरी लिपि, इसके लेखक गुणाकर मूल्य। ठीक है, नागरी लिपि क्वेश्चन है फर्स्ट। नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, मतलब यह क्या है। नागरी लिपि साहित्य की कौन सी विधा, यानी कि यह क्या है। यह एक निबंध है। ठीक है, यह एक निबंध है और इसी के लेखक गुणाकर मूल्य जी हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन 2 नंबर। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। ठीक है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी है। अगला क्वेश्चन, दोहा कोश किसकी रचना है। दोहा कोश सरहपाद की रचना है। अगला क्वेश्चन, नागरी लिपि के लेखक हैं, तो नागरी लिपि के लेखक गुणाकर मूल्य जी हैं। अगला क्वेश्चन, निबंध के लेखक हैं, तो निबंध के लेखक भी गुणाकर मूल्य हैं। नागरी लिपि निबंध के लेखक गुणाकर मूल्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं, यह दक्षिण भारत की भाषा है। ठीक है, देखिए आपका तमिल हो गया, तमिलनाडु में बोला जाता है। मलयालम तेलुगु केरला में बोला जाता है। कन्नड़ सॉरी हाँ, ये सब उधर ही बोला जाता है। तमिलनाडु केरला मलयालम सब उधर ही बोला जाता है। तमिल भाषा समझ गए, दक्षिण भारत में ही आता है। यहाँ भारत जो कुछ भारत का कार्य सरकार का है, यहाँ पर केरला पड़ता है, यहाँ तमिलनाडु पड़ता है। तमिलनाडु में तमिल भाषा, केरला में कन्नड़ मलयालम। ठीक है, इसलिए दक्षिण भारत में आता है। अगला क्वेश्चन अपना, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है। तो दक्षिण भारत की नागरी लिपि नंदी नागरी कहलाती है। क्या कहलाती है, नंदी नागरी। अगला क्वेश्चन, 10वीं से 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया। यह शहनामा की जो रचना थी उसने यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में क्या किया था, बताया था। अगला क्वेश्चन, नौवीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर के लस्य जैसे शब्द डस डस लिपि में अंकित थे, तो यह एक देवनागरी लिपि में क्या था, लिखा हुआ था। अगला क्वेश्चन, ईस्वी की 14वीं से 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा, तो अपने लेखों की लिपि को उन्होंने नंदी नागरी कहा था। क्या कहा था, नंदी नागरी। एक एक ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए आपको चलना है। बस सेशन को खत्म करके अगर नहीं समझ में आए फिर एक बार देख लेना है, ताकि बार बार देखने से चीजें याद होती है। अगला क्वेश्चन, हिंदी लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में क्या किया जाता है, हिंदी को लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन, हिंदी के आदि कवि कौन है, तो हिंदी आदि के कवि सरहपाद को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। नागरी लिपि शीर्षक के निबंध के निबंधकार जो हैं गुणाकर मूल्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सरहपाद की कीर्ति है, तो यह दोहा कोश उनकी क्या है, कीर्ति। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन अपना, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे थे, तो उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से मिलने लगे थे। अगला क्वेश्चन, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें क्या कहाँ से मिले हैं, तो हमारा आरंभिक लेख दक्षिण भारत से मिला है। अगला क्वेश्चन, बेतमादान पत्र किस समय का है, तो यह 1020 ईसा पूर्व का है बेतमादान पत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नागरी लिपि किस विधा की रचना है, तो यह एक क्या है, निबंध है। क्या है, निबंध है। नागरी लिपि क्या है, एक निबंध है। अगला क्वेश्चन, नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है, यह देवनागरी लिपि में रचित है, मतलब लिखा गया है। नेपाली भाषा की लिपि क्या है, तो देवनागरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने पहले बने, तो यह 2 सदी पहले देवनागरी लिपि के टाइप बने थे। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है, तो गुप्त काल से ब्राह्मी लिपि का संबंध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, मूले जी ने मिडिल स्तर तक किस भाषा को पढ़ाया, तो मराठी भाषा को मूले जी ने क्या किए थे, मूल स्तर तक पढ़ाए थे। अगला क्वेश्चन,
गुप्तों की राजधानी पटना क्यों कहा जाता होगा? तो यह देवनगर था, इसलिए गुप्तों की राजधानी पटना को कहा जाता होगा। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। अगला क्वेश्चन, गुणांक और मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन, गुणांक और मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी? तो मराठी भाषा था उनका शिक्षा का। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, गुणांक और मूल्य ने किस लिपि को प्राचीन नागरी लिपि की बहन की संज्ञा दी है? तो उन्होंने बांग्ला ऐसा तो लिपि पहली बार सुन रहे हैं, ब्राह्मी लिपि होना चाहिए था इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, गुणांक और मूल्य का जन्म कब हुआ था? तो 1935 में हुआ था। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? बी, भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, श्रवणबेलगोला जैन तीर्थ स्थल कहाँ है? श्रवणबेलगोला जैन तीर्थ स्थल आपका कर्नाटका में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अक्षरों की कहानी किन की रचना है? अक्षरों की कहानी गुणांक और मूल्य की रचना है। अगला क्वेश्चन, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रसिद्ध किस भाषा में है? तो संस्कृत में है। अगला क्वेश्चन, गुणांक और मूल्य ने विभिन्न विषयों पर निबंध कितने लिखे? तो 2500 से अधिक निबंध लिखे। बेतमा क्या है? बेतमा एक दान पत्र है, इंदौर के पास जगह है। ठीक है। नागरी लिपि पाठ गुणांक और मूल्य की किस रचना से लिया गया है? यह भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। अगला क्वेश्चन अपना है, नागरी नाम अस्तित्व में कब आया? तो 1000 ईसा के आसपास में नागरी नाम आया था। अगला क्वेश्चन, गुणांक और मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी? तो ग्रामीण परिवेश में हुई थी। अगला क्वेश्चन, सिद्धम क्या है? तो सिद्धम एक क्या है? एक प्रकार का लिपि है। सिद्धम एक प्रकार का क्या है? लिपि है। सिद्धम एक प्रकार का लिपि है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? तो काशी को देवनागरी की संज्ञा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? तो उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को हम लोग क्या कहते हैं? नागर शैली कहते हैं। नागर शैली। अगला क्वेश्चन, भारतीय लिपियों की कहानी किन की प्राचीन रचना है? तो गुणांक और मूल्य की क्या है? प्राचीन रचना है। अमोघ वर्ष कौन था? अमोघ वर्ष क्या था? एक राजवैद्य था। क्या था? प्रज्ञात राष्ट्रकूट राजा था। क्या था? प्रज्ञात राष्ट्रकूट राजा था। अगला क्वेश्चन, गुणांक और मूल्य की मृत्यु कब हुआ? तो 2009 में हो गया था। ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। पहली बार आए हैं तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।